चलिए अपन वर्ड ओपन करते हैं और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको स्मार्ट आर्ट बताया था। स्मार्ट आर्ट में सभी ऑप्शंस आ गए, इसमें आपके लाइन और फॉर्मेट दोनों आ गए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर चार्ट। चार्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स है। पहले अपन ये जानते हैं चार्ट क्या होता है। आपने देखा होगा, ग्राफ पढ़े होंगे। ग्राफ जैसे कि आपकी कोई कंपनी है या फिर कुछ है, उसमें आपका कोई मतलब इस तरह से प्रोग्रेस हो रही है, फिर डाउन हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। इस तरह से उस चीज को आपको ग्राफ में समझाना है। उसके लिए अपन चार्ट का यूज करेंगे। यहाँ से अपन चार्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपको अलग अलग चार्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हमने कॉलम पर क्लिक किया हुआ, ये कॉलम चार्ट होते हैं जो इस तरह से आते हैं, ये आपके कॉलम चार्ट कहलाते हैं। लाइन में आपको शो कराना है, आप लाइन पर क्लिक करेंगे, ये आपके लाइन चार्ट होते हैं, लाइन में शो कराना के लिए। पाई चार्ट आपको इस तरह से दिखता है, बार चार्ट, एरिया चार्ट, ठीक है, एक्स वाई स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, रेडर, कॉम्बो, ये अलग अलग टाइप के मिलते हैं आपको, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे, रिसेंट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर कभी भी आपने यूज किए होंगे वो आपको दिखाई देंगे। अभी अपन लेते हैं पहला वाला कॉलम चार्ट। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से ओके किया। आपके सामने यहाँ पर कॉलम चार्ट आ जाएगा और उसके साथ आएगी आपके पास एक शीट। अपन को यहाँ पर क्या करना है, डाटा फिट करना है और यहाँ पे अपन को इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। क्लिक करेंगे, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, आपकी कोई कंपनी है, उसका आपको क्या करना है, कोई ग्राफ है, कभी आपका कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वो आपको दर्शाना है। तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है आपका मार्च का, तो अपन ने यहाँ पे लिख लिया ये मार्च मंथ का है, ये अप्रैल मंथ का है और ये है आपका मई का। और बढ़ाना है तो आप यहाँ से एक और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक और बढ़ाना है आपको तो आप इस पर जाकर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए तो एक और बढ़ जाएगा। अभी अपन देखेंगे, देखिए हमने यहाँ पर मार्च अप्रैल मई लिखा, तो यहाँ पर देखिए मार्च अप्रैल मई आ गया। अब इसके बाद किस चीज का आपको देखना है, जैसे कि अपन लिखते हैं, किसी के नेम लिखते हैं, जैसे कि आप क्या करें, सेल्समैन है कोई, ठीक है, या फिर अपन ले लेते हैं बुक्स ले लेते हैं, ठीक है, बुक्स। बुक्स मार्च में आपकी 10 बुक्स बिकी थी, ठीक है, कोई सी भी उसकी थी 10 बुक, अपन ने लिख लिया 10। फिर अप्रैल में क्या हुआ, देखिए ये बढ़ गया, बुक्स नीचे बुक्स आ गया, ये बढ़ गया। अब अपन ने लिखा अप्रैल में 15 बुक बिकी थी, तो आपने लिख दिया यहाँ पर 15। तो देखिए नेक्स्ट क्या हो गया, बढ़ गया ये। इसके बाद यहाँ पर हमने अगले मंथ में आपकी 12 ही बुक बिकी, आपने यहाँ पे लिख दिया 12, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर पेन। आप यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ आ गया, पेन, ठीक है। पेन आपके मार्च में आपने 15 पेन बेचे थे, तो यहाँ पर इस तरह से है। फिर इसके बाद अप्रैल में आपने 12 और मई में आपने 9, इस तरह से कम ज्यादा होता रहता है। अपन अब नेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पर पेंसिल ले लेते हैं, इसी तरह से इसमें 9 पेंसिल बिकी हैं आपकी। फिर इसके बाद आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसे अभी तो हमने कम कम अमाउंट लिया, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, बस आप एकदम से बहुत ज़्यादा और बहुत कम मत लेना। जैसे कि यहाँ पे आपने 100 ले लिया, यहाँ पर आपने 15 लिया, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। और इसमें अपन लिख देते हैं 8, ठीक है। अब ये वाला अगर मान लीजिए हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3 चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे कि 3 यहाँ आ गए। यहाँ पर अपन ने क्या लिया ऊपर, मार्च अप्रैल मई, तो वो आपको क्या शो करा रहा है यहाँ पर, बुक्स, ये आपका मार्च की है, देखिए ब्लू कलर का आपको यहाँ पर शो करा रहा है, इसमें आपको ये अलग कलर शो करा रहा है, इसमें अलग कलर शो करा रहा है। ये वाला जो कलर है वो आपका मार्च का है, ये वाला जो कलर है वो अप्रैल का है, और ये वाला जो कलर है वो किसका है, मई का, ठीक है। अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया है जून, देखिए यहाँ पर एक और आपका बढ़ जाएगा, ये जून। अब इसमें हम लिखते हैं, जैसे कि हमने इसमें लिखा 12, अपन इसमें 10 लिख देते हैं, देखिए एक बढ़ गया है यहाँ पे। तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। अभी अपन इसको हटा देते हैं,
नीचे भी बढ़ा सकते हैं और आगे भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर दें, ठीक है। अब आपको इसमें एडिटिंग करनी है। अब आप इसकी मदद से आसानी से समझा सकते हैं कि आपकी बुक्स यहाँ पर, ये बुक्स का है, ये पेन का है, ये पेंसिल का है। बुक्स आपकी मार्च में इतनी बिकी थी, आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, पूरा आपको शो करा देगा। आपकी फिर इसके बाद मई में इतनी, सॉरी अप्रैल में इतनी बिकी थी, और ये जो आपका मई है, मई में इतनी बिकी थी। इसी तरह से फिर पेन का बताना है तो ये पेन का आप बता देंगे कि पेन में हमारा ग्राफ पहले बढ़ा, फिर कम हुआ और फिर और कम हो गया। इसी तरह से आप पेंसिल का बताएंगे, पहले कम था, अगले मंथ में बढ़ गया और उसके बाद क्या हो गया, कम हो गया। अब ये तो कम डाटा था, बहुत सारा है, तब भी आप उसको इस तरह से समझा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पर कोई चार्ट लेते हैं, यहाँ पर आपको डिजाइन और फॉर्मेट 2 टैब देखने को मिलते हैं। इसमें आपको लिखा हुआ दिख रहा है चार्ट टाइटल, आप यहाँ पर करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चार्ट टाइटल इसमें दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ Ctrl Z कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर चार्ट टाइटल के ऊपर क्लिक किया तो हम यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हैं चार्ट टाइटल में, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया, कोई भी शॉप का नाम लिख लेते हैं अपन, इस तरह से। आप चाहते हैं कि कोई टाइटल यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ आना चाहिए तो वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब का पहला आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा चार्ट लेआउट्स। इसके आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब ये क्या है, चार्ट को आपको किस तरह से, लेआउट का मतलब होता है डिजाइन, चार्ट को आपको किस तरह से देखना है, उसके लिए आप यहाँ से इस वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। चार्ट लेआउट पर जाएंगे, एक्सेस सबसे पहला ऑप्शन है, प्राइमरी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखिए सबसे ऊपर आप इस पे जाएंगे, फिर इस पर नीचे वाले ऑप्शन पर, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये ऊपर वाला क्या है, अभी सिलेक्ट है। वर्टिकल पर लेकर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे साइड में जो ऑप्शन आ रहे थे वो क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। अगर इसमें से ये लेना है, इस पर क्लिक कर देंगे तो साइड में जो ऑप्शन आएंगे वो आपके नहीं दिखेंगे, और इस पर क्लिक करोगे तो दिखेंगे। एक्सिस टाइटल, टाइटल जो है आपका हॉरिजॉन्टल में चाहिए या फिर वर्टिकल में। देखिए यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है एक्सिस टाइटल, और इस पे क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से वर्टिकल में आ रहा है, और इस पर लेकर जा रहा है तो नीचे आ रहा है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसके बाद चार्ट टाइटल अगर नन कर देंगे, चार्ट टाइटल आपको शो नहीं करेगा। एबव चार्ट करेंगे तो चार्ट के ऊपर शो करेगा चार्ट का टाइटल, और सेंटर्ड ओवरऑल करेंगे तो चार्ट के बीच में ही आपको शो करेगा। इसके बाद चार्ट लेवल्स नन कर देंगे तो इसमें चार्ट लेवल शो नहीं करेंगे। सेंटर, देखिए आपके चार्ट में कितने कितने उसमें अपन ने वो दिए वो आपको शो करा रहा है, जैसे कि 9। इनसाइड एंड करेंगे तो आपके यहाँ पे साइड में शो कराएंगे, इनसाइड बेस करेंगे तो ये नीचे शो करा रहे हैं आपको, आउटसाइड करेंगे तो ऊपर शो कराएगा। उसके इस तरह से आपने क्लिक कर दिया मान लीजिए तो ये इस तरह से शो करा रहा है। आपको माउस पॉइंटर नहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं से बता देंगे इसमें 10 में, इस अगले मंथ में हमने 15 बेचे थे और अगले मंथ में हमने 12 बेचे थे, ठीक है। तो इस तरह से आप लेबल्स दे सकते हैं। नहीं देना तो आप नन कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। इसके बाद डेटा टेबल नन करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे आपकी पूरी डेटा टेबल शो करा रहा है कि ये मार्च का है, अप्रैल का है, मई का है, इस तरह से। नो लीजेंड की करेंगे तो इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि इसमें कलर शो नहीं होंगे, बाकी सभी आपके शो होंगे। नन कर देंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है, आ रहा है समझ में निकिता? इसके बाद एरर बार्स, आप इसमें कुछ इस तरह से एरर बार्स शो कराना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, परसेंटेज में या फिर डेविएशन में, जिसमें भी आपको शो कराना है इस तरह से। ग्रिड लाइंस, इसके पीछे जो लाइंस आ रही हैं वो आपको किस तरह से शो कराना है, प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी मेजर वर्टिकल में, इस तरह से अलग अलग टाइप में शो करानी है तो शो करा सकते हैं। नहीं करानी तो आप नन कर दीजिए। लीजेंड वही आपको किस तरह से साइड में चाहिए, टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये वाले 2 ऑप्शन ये लाइन में, मतलब जब अपन यहाँ से लाइन वाला लेते हैं तब उसके लिए हाईलाइट होते हैं। ट्रेड लाइंस, इसमें आपको ट्रेड लाइन शो करानी है, जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ से हमने ओके किया। देखो अगर आपका कोई ग्राफ मतलब कम हो रहा है तो ये आपको इस तरह से एक लाइन शो करानी है तो उसके लिए ऑप्शन होता है, ठीक है। क्लियर है, इतना कोई डाउट तो नहीं है? अब इसके बाद आता है क्विक लेआउट। यहाँ से आप इसकी डिजाइन बदलना चाहते हैं, इस तरह से कुछ इस तरह से आपको इसकी डिजाइन रखनी है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस पर जाकर क्लिक कर दिया तो हमारी डिजाइन कैसी होगी, इस तरह की। वापस नॉर्मल करनी है, Ctrl Z, फिर से Ctrl। इसके बाद चेंज कलर, आपको इसके अंदर जो कलर है उनको चेंज करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं।